हेलो गाइज, आप लोग देख रहे हो पोकी फीवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज, आप लोग तो जानते ही होंगे कि पोकेमॉन की स्टार्टिंग में ऐश अपने सपनों में खोया हुआ होता है और इसलिए वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है और सुबह उठते ही उसकी जिंदगी बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं जब वो देखता है कि वो प्रोफेसर ओक की लैब में जाने के लिए लेट हो चुका है। और जब ऐश जाता है प्रोफेसर ओक की लैब में, तब उसे वहाँ दिखाई देता है कि उसके लिए एक भी पोकेमॉन नहीं बचा है। और फिर ऐश के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर ओक उसे मजबूरन एक पिकाचू दे देते हैं। तो गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। तो गाइस, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर ऐश सुबह जल्दी उठ जाता। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि ऐश के सुबह जल्दी उठने से क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, ऐश को पिकाचू की जगह चारमेंडर, बल्बासोर या फिर स्क्वाटल में से कोई मिलता। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो भाई ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, शायद से अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐश सुबह टाइम पर उठ जाता तो सबसे पहली चीज जो होती वो है भाई अलार्म क्लॉक टूटने से बच जाती। तो अब चलो मान लेते हैं कि ऐश सुबह जल्दी उठ गया है और वो प्रोफेसर ओक की लैब जा रहा है अपना पहला पोकेमॉन लेने के लिए। तो अब देखो, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम ये माने कि ऐश महान है, दैट्स व्हाई वो गैरी से भी पहले उठ गया, या फिर हम ये माने कि गैरी हमेशा की तरह ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसलिए वो ऐश से पहले ही उठ गया। तो गाइस, अब आप लोगों में से जो लोग सोच रहे हैं कि यार पहले उठने से क्या फर्क पड़ता है, तो गाइस जो भी पहले जागता है मेनली ऐश और गैरी में से, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे चूज करने के लिए। तो गाइस मान लेते हैं कि गैरी सबसे पहले उठ गया तो वो पहले अपना स्क्वाडल ले लेगा, लेकिन इससे ऐश के पास दो ऑप्शन रह जाएंगे चूज करने के लिए। लेकिन अगर ऐश सबसे पहले उठता है तो उसके पास तीन ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। तो गाइस, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऐश गैरी से पहले उठ चुका है और अब उसके पास तीन ऑप्शंस हैं। तो अब चलिए आगे की कहानी देखते हैं। तो अब ऐश प्रोफेसर ओक की लैब पहुंच चुका है। तो अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड देखा है तो आप लोगों ने वो सीन तो जरूर देखा होगा जहाँ पर ऐश कहता है कि बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं स्क्वाडल को चुनता हूँ। तो गाइस, मुझे लगता है कि अगर ऐश सुबह जल्दी उठ जाता तो वो स्क्वाडल को ही चुनता। तो इसलिए ऐश का पहला पोकेमॉन है स्क्वाटल। और उसके बाद ऐश चला जाता है अपने सफर पर, जहाँ पर उसको दिखाई देता है एक पिजी। लेकिन इस बार ऐश उस पिजी को कैच कर लेगा क्योंकि स्क्वाटल उसकी बात मानता है और वो पिजी आगे जाकर पिजियोटो में इवॉल्व हो जाएगा। ओरिजिनल एनिमे में इसके बाद ऐश के पीछे स्पैरोज लग गए थे, लेकिन इस बार ऐश के पीछे स्पैरोज नहीं लगेंगे क्योंकि ऐश और स्पैरो का पंगा ही नहीं होगा। आप लोगों को ये जानकर शौक लग जाएगा कि इस बार ऐश के साथ मिस्टी और ब्रॉक में से कोई नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार मिस्टी की साइकिल नहीं टूटेगी और ब्रॉक के साथ वो सब कुछ नहीं होगा जो ओरिजिनल एनिमे में हुआ था। और अब जो मैं कहने वाला हूँ वो सुनकर तो आप लोगों को थंडरबोल्ट ही लग जाएगा, क्योंकि इस बार ऐश बटरफ्री को कैच नहीं करेगा। ओरिजिनल एनिमे में जब मिस्टी चिल्लाई थी क्योंकि वो पोकेमॉन से डरती है, तब ऐश का ध्यान गया था कैटरपी पर, वरना ऐश का ध्यान भी नहीं था कि वहाँ पर एक कैटरपी है। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर मिस्टी नहीं है, तो इस बार ऐश जो कैटरपी है उसको नहीं पकड़ेगा। और हमारी इस स्टोरी में टीम रॉकेट भी नहीं होगी क्योंकि इस बार ऐश के पास जो पोकेमॉन है उसको इतनी चोट नहीं लगी है और इसलिए ऐश टीम रॉकेट के आने से पहले जो पोकेमॉन सेंटर है वहां से चला जाएगा और ऐश और टीम रॉकेट की मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। और इस बार ऐश के पास स्क्वाटल है और आई थिंक टीम रॉकेट को स्क्वाटल नहीं चाहिए। तो अब वापिस आते हैं ऐश के सफर पर। तो ओरिजिनल एनिमे की तरह ऐश अलग अलग जगहों पर जाकर चारमेंडर, जो कि आगे जाकर चाइजॉर्ड में विकसित हो जाएगा, बल्बासोर, स्क्वाटल तो है उसके पास, रैबी जो कि आगे जाकर किंगलर में इवॉल्व हो जाएगा, मग और टॉरोस, ऐश इन सबको कैच कर लेगा। और आपको याद होगा कि कैंटो रीजन के एक एपिसोड में हमें बहुत सारे पिकाचू दिखाए गए थे, तो ऐसा हो सकता है कि ऐश उनमें से एक पिकाचू को पकड़ ले। तो आप लोगों ने एक बात पर गौर किया होगा कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे ही ऐश के पास उसके वो पोकेमॉन आ रहे हैं जो कि ओरिजिनल एनिमे में थे। तो गाइस, ऐश के सफर में बहुत सारे जिम भी हैं जैसे कि हम सभी को मालूम ही है, लेकिन मैंने अभी तक एक भी जिम का जिक्र तक नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐश कैसे न कैसे उन जिम्स को जीत ही जाएगा। अब भाई, जिस बंदे ने 6 लीग हार कर भी अभी तक हार नहीं मानी है, क्या वो एक जिम में हारने से हार मानकर बैठ जाएगा? नहीं, वो अपनी जान लगा देगा और उस जिम को जीत लेगा। एक बार के लिए चलिए मान लेते हैं कि ऐश किसी जिम में हार गया है,
लेकिन तब भी हमने गैरी के 10 बैजेस देखे हैं। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि कैंटो में 8 से ज्यादा जिम हैं। तो अगर ऐश जिम में हार भी गया तो वो किसी और जिम में जाकर भी जीत सकता है। तो अब चलिए ऐश के सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब ऐश ने 8 जिम बैजेस जीत लिए हैं और अब वो जा रहा है इंडिगो लीग में। तो हम सभी जानते हैं कि ऐश टॉप 16 में आकर रिची से हार गया था टीम रॉकेट की वजह से। लेकिन इस बार ऐश रिची से नहीं हारेगा, क्योंकि इस बार टीम रॉकेट नहीं होगी उसे तंग करने के लिए, और फिर ऐश आ जाएगा टॉप 8 में। और हमने एनिमी में टॉप 8 वाले ट्रेनर के 3 पोकेमॉन देखे हैं जो कि आई थिंक ऐश के पोकेमॉन्स के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐश उसको हरा देगा और टॉप 4 में आ जाएगा, और टॉप 4 में ऐश का मुकाबला होगा गैरी से। तो अब आप लोग कहोगे कि यार गैरी तो हार गया था, लेकिन आप लोग एक चीज भूल रहे हो कि जब गैरी हारा था तब उसके पास ब्लास्टोइस था और अब उसके पास चार्लिज़ार्ड है। अब भाई अगर मुझे चार्मेंडर या फिर बल्बासौर में से कोई चूज करना होता तो मैं डेफिनेटली चार्मेंडर को ही चूज करता, और आई थिंक गैरी भी चार्मेंडर को ही चूज करता। अब भाई मेरे हिसाब से आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री करोगे, लेकिन मेरे हिसाब से टॉप 4 में ऐश गैरी से हार जाएगा, ताकि ओरिजिनल एनिमी की तरह ऐश मास्टर ना बन पाए और अपना सफर जारी रखे, और टॉप 2 में आकर गैरी भी हार जाएगा। तो अब आगे ऐश का क्या होगा, क्योंकि ऐश तो हार चुका है ना। तो ओरिजिनल एनिमी की तरह ऐश अलग अलग लीग में जाकर अपना सपना पूरा करेगा। तो गाइज आई थिंक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि ऐश के साथ अभी तक जितनी भी गर्ल्स गई हैं वो उसकी गलतियों की वजह से उसके साथ गई हैं। स्टार्टिंग में ऐश ने मिस्टी की साइकिल तोड़ दी थी, इसलिए मिस्टी उसके साथ गई। क्वीन में ऐश ने मे की साइकिल तोड़ दी थी, इसलिए मे उसके साथ गई थी। सिन्हो में ऐश ने अपना पिकाचू खो दिया था और वो पॉल से भी हार गया था, इसलिए डॉन उसके साथ गई थी। यूनोवा में भी ऐश ने एक छोटी सी गलती की थी, इसलिए आयरस उसके साथ गई थी। कलॉज में ऐश जिम हार गया था और सरीना उसे जानती भी थी, इसलिए सरीना उसके साथ गई थी। लेकिन इस बार टीम रॉकेट नहीं होगी तो ऐश से कोई गलती भी नहीं होगी, तो इसलिए इस बार ऐश के सफर में इन सब में से कोई नहीं चलेगा, क्लेमेंट भी नहीं, ऐश बिल्कुल अकेला जाएगा। तो गाइज ऐश अगर सुबह जल्दी उठ जाता तो ये सब कुछ होता। तो गाइज अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या होता अगर ऐश बल्बासौर को चूज करता। ज्यादा कुछ नहीं होता, ऐश के सफर में जहाँ जहाँ पर स्क्वार्टल है वहाँ पर बल्बासौर आ जाता। तो गाइज इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमारी लाइफ की एक मिस्टेक भी हमारी लाइफ को कितना और ब्यूटीफुल और एडवेंचरस बना सकती है। ऐश की एक गलती कि वो सुबह नहीं उठा, इसने उसकी लाइफ को एडवेंचर इनटू 100 बना दिया। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना ना भूलना, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना, बहुत सी भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना पोके फीवर चैनल को। तो गाइज अब मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पोके फीवर।